हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है क्रोमियम 2+, मैंगनीज 2+, आयरन 2+ और कोबाल्ट 2+ के डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार दिए हुए D4, D5, D6 और D7 निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। परमाणु क्रमांक कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। विकल्प ए दिया हुआ है Fe H2O6 प्लस पेटोइड कुछ इस प्रकार, विकल्प बी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ है, विकल्प डी दिया हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों आओ मुख्य अवधारणा को हम समझते हैं कि मुख्य अवधारणा क्या है। तो मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि कुछ इस प्रकार दिया हुआ हमारे पास क्रोमियम 2+ का जो डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है D4। इसी प्रकार मैंगनीज 2+ का जो डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है D5 दिया हुआ है। इसी प्रकार आयरन 2+ का जो डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है वो D6 दिया हुआ है। और कोबाल्ट का D7 दिया हुआ है। अब हमसे यह पूछ रहा है कि न्यूनतम अनुचुंबकीय व्यवहार कौन प्रदर्शित करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूनतम अनुचुंबकीय व्यवहार अनुचुंबकीय व्यवहार वह आयन प्रदर्शित करेगा जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। तो बच्चों अगर हम D4 की बात करें, तो D4 में हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे डी ऑर्बिटल हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे, 5 डी ऑर्बिटल इसमें इस प्रकार बनाएंगे। इसी प्रकार हम मैंगनीज के लिए भी बना लेते हैं और हम आयरन के लिए भी बना लेते हैं और हम कोबाल्ट के लिए भी डी ऑर्बिटल ऐसे कुछ बना लेते हैं हम। तो बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रॉन को भरे तो हमारे पास D4 है, तो हम क्या करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस प्रकार भर देते हैं। तो इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। दूसरे में देखें तो इसमें D5 है, तो ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर हम D6 की बात करें तो कुछ इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 5 तो पहले भर लिए, छठा ऐसे भर लेते। इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर हम D7 की बात करें तो D7 हम कुछ इस प्रकार भरेंगे, D7 इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि जो CO2+ है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। इसलिए यह न्यूनतम अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों, विकल्प ए में दिया हुआ है, विकल्प ए में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि FeH2O6 पे +2, यानी कि अगर हम Fe का ऑक्सीकरण संख्या देखें तो यहाँ पे +2 होगा और Fe के +2 ऑक्सीकरण संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। इस प्रकार जो बच्चों हमारा जो सही विकल्प होगा वो कोबाल्ट वाला होगा, क्योंकि कोबाल्ट का भी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। यहाँ पे सबका ऑक्सीकरण संख्या +2 है और सबसे कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है, सबसे कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट में है, कोबाल्ट 2+ में है। जो कोबाल्ट 2+ हेक्सा एक्वा वाला जो हमारा
विकल्प होगा, यानी विकल्प सी होगा, ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें कोबाल्ट 2+ है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, जिसकी वजह से यह न्यूनतम अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर समझ आया होगा। धन्यवाद।